हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मिस फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन और आज हम देखने वाले हैं 10th सीबीएसई इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस यानी कि आग और बर्फ़। यहाँ पर पोइट ने फायर इस वर्ड को इच्छा बताने के लिए यूज़ किया है और वहीं पर आइस इस वर्ड को नफ़रत बताने के लिए यूज़ किया है पोएम में। फायर एंड आइस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है इंस्पायर होके एक पैसेज से जो डांते इन्फर्नो से लिया गया है, जो कि डिवाइन कॉमेडी पोएम का एक सेक्शन है, जिसके अंदर दांते जो कि एक जिंदा पर्सन था, अपने जीते जी वो नरक के 9 सर्कल्स में घूमकर आया था, जिसने अनुभव किया था कि कौन सा पाप करने से किस नरक के सर्कल में डाला जाता है। और उसी नरक में से एक नरक फायर का भी था और आइस का भी, जहाँ जिसके अंदर इच्छाएं ज़्यादा थी उसे आग के नरक में डाल दिया गया था, और जिसके अंदर नफ़रत या धोखाधड़ी ज़्यादा थी उसे बर्फ़ के नरक में डाल दिया गया था, जहाँ उन अपराधियों के सर को छोड़कर उनका पूरा शरीर बर्फ़ में दफन था। इस पोएम में टोटल 9 लाइन्स है, जो कि पैरेलल है नरक के 9 सर्कल से, और जिस तरह 9 सर्कल में से लास्ट के जो 2 सर्कल है वो डीप है, उसी तरह पोएम की लास्ट 2 लाइन्स में डीप मीनिंग है। तो आइए बढ़ते हैं पोएम की तरफ। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि दुनिया का अंत आग के विस्फोट से होगा या बर्फ़ के कहर से, ये मुद्दा आज भी यहीं पर अटका है। और ये सबसे पुराना सवाल है जो शायद सबके मन में आया होगा, पर जिस पर आज तक किसी भी पर्सन की एक जैसी राय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से। पोएट इस विषय पर अपनी राय देते हुए बताते हैं कि दुनिया का अंत तो होगा ही, क्योंकि जो चीज़ आई है उसे एक ना एक दिन जाना तो है ही। लेकिन अगर मुझे कोई इन दोनों ऑप्शन में से एक चुनने को कहेगा तो मैं आग को चुनूंगा, यानी कि इच्छा को, क्योंकि जितनी मैंने ज़िंदगी देखी है, जितना मैं जिया हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं भी कभी अपनी इच्छा के वश में था। जिस तरह आग लगने के बाद आग रुकती नहीं है, वो फैलती जाती है, वो सारे माहौल को गर्म कर देती है, सब कुछ जलाकर राख कर देती है, उसी तरह इच्छा होती है। एक इच्छा पूरी हुई कि मनुष्य दूसरी इच्छा करता है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो अपने साथ सबका सुख चैन छीन लेता है। जब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती वो आग की तरह अंदर से जलता रहता है। इस तरह इच्छाओं का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता और दिन पर दिन हमारी इच्छा आग की तरह बढ़ती रहती है। और इस पर हम एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं कि जिस तरह हम इंसान अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपने एनवायरनमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और पृथ्वी खुद हम सबके लिए नरक बनकर आग उगलेगी और सब कुछ ख़त्म कर देगी। पोएट कह रहे हैं कि अगर दुनिया का अंत दोबारा होने वाला हो तो वो ज़रूर बर्फ़ के वजह से होगा, यानी कि नफ़रत के वजह से। जिस तरह बर्फ़ शरीर के सारे अंगों को ठंडा कर कर सुन्न कर देती है, ठंडी के वजह से हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, उसी तरह नफ़रत होती है। जब हम किसी से नफ़रत करते हैं तो नफ़रत की वजह से हमारे सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। कुछ नज़र आता है तो वो है बस अपना बदला। और इस पर हम ऐसा मतलब निकाल सकते हैं कि जब धरती पर नफ़रत बढ़ जाएगी तब वो खुद को शुद्ध करने के लिए समुद्र या आसमान से बरसे ठंडे पानी से नहाएगी और फिर वो दुनिया का अंत होगा। तो आइए अब देख लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस। पोएम की राइम स्कीम है ABA ABC BCB। फर्स्ट लाइन का एंड वर्ड है फायर, थर्ड लाइन का एंड वर्ड है डिज़ायर, फोर्थ लाइन का एंड वर्ड है फायर। ये तीनों भी वर्ड्स आपस में राइम हो रहे हैं, इसलिए हम इन तीनों वर्ड्स को A से सिग्निफाई करेंगे। सेकेंड लाइन का एंड वर्ड है आइस, फिफ्थ लाइन का एंड वर्ड है ट्वाइस, सेवेंथ लाइन का एंड वर्ड है आइस और नाइन्थ लाइन का एंड वर्ड है सफाइस। ये चारों वर्ड्स आपस में राइम हो रहे हैं, इसलिए हम इन चारों वर्ड्स को B से सिग्निफाई करेंगे। सिक्स्थ लाइन का एंड वर्ड है हेट और एट लाइन का एंड वर्ड है ग्रेट। ये दोनों भी आपस में राइम हो रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों वर्ड को C से सिग्निफाई करेंगे। तो इस तरह हमारी पोएम की राइमिंग स्कीम बनती है ABA ABC BCB। फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म मतलब जिसमें किसी वर्ड को यूज़ किया जाता है एज अ हिंट, ताकि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या सिंबल को रिप्रेजेंट कर सके।
जैसे कि पोएम में फायर वर्ड को यूज़ किया गया है एज अ सिंबल ऑफ डिज़ायर और आइस वर्ड को यूज़ किया गया है एज अ सिंबल ऑफ हेट। सेकंड है इमेजरी। इमेजरी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें शब्दों का ओरिजिनल मीनिंग बदलकर उन शब्दों को दूसरा मीनिंग दे दिया जाता है। इसे फिक्शन राइटिंग भी कहते हैं, जिसमें ऑथर की बनाई गई दुनिया को हम देख रहे होते हैं। जैसे कि पोएम में हमें देखने मिल रहा है फायर एंड आइस स्टैंड फॉर डिज़ायर एंड हेट्रेड, जहाँ पर फायर एंड आइस का ओरिजिनल मीनिंग है आग और बर्फ़, लेकिन पोएम में पोएट ने फायर वर्ड को इच्छा के लिए यूज़ किया है और डिज़ायर वर्ड को नफ़रत के लिए यूज़ किया है। थर्ड है एनाफोरा, जिसका मतलब है वर्ड या फ्रेज का रिपीट होना सेंटेंस के स्टार्टिंग में। जैसे कि पोएम की फर्स्ट लाइन में और सेकेंड लाइन में स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं सम से ये रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है एजोनेंस। एजोनेंस का मतलब है दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स में सेम वोवल साउंड रिपीट होना जो कि डिफरेंट कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हम पोएम की फर्स्ट लाइन में देख रहे हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर में विल और फायर वर्ड का आई वोवल साउंड रिपीट हो रहा है। और पोएम की फोर्थ लाइन में आई होल विद दोज हू फेवर फायर में होल वर्ड में डोज वर्ड में वू में और फेवर वर्ड में ओ वोवल साउंड रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है एलिटरेशन। एलिटरेशन का मतलब रिपीटेशन होना फर्स्ट कंसोनेंट साउंड का दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स में। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर लाइन में सम वर्ड का और से वर्ड का फर्स्ट कंसोनेंट साउंड स रिपीट हुआ है, वहीं पर सेम लाइन में वर्ल्ड वर्ड का और विल वर्ड का फर्स्ट कंसोनेंट साउंड व रिपीट हुआ है। पोएम की सेकेंड लाइन में सम से इन आइस अगेन स साउंड रिपीट हुआ है और फिर फोर्थ लाइन में आई होल्ड विद दोज हू फेवर फायर में फेवर और फायर वर्ड का फर्स्ट कंसोनेंट साउंड फ रिपीट हुआ है। तो आइए अब देख लेते हैं हार्ड वर्ड्स के मीनिंग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।